अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा, यकीन हो जाएगा तुझको कुरान पाक पढ़ के देख, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। जो मुस्तफा के दीन पे कुर्बान हो गए, अजमत न पूछिए, हजरत उमर भी सुन के मुसलमान हो गए। वाकई में आपने यह साबित कर दिया, जो नात को नात की तरह और अल्लाह के कलाम को अल्लाह के कलाम की तरह सुनना आपके ये हुनरमंदी की दलील है। माशाअल्लाह। और कारी साहब ने भी बहुत उम्दा निभाया है। दरमियान शायरी तमाम तर शुराए कराम की लगभग हाजिरी हो गई है। होगा वो यकीनन यहाँ से उठ जाएगा और बोलेगा सुभान अल्लाह। बहुत मैं मुबारकबादी कमेटी वालों को पेश किया हूँ कि इतना बढ़िया इन्होंने माला पहनाया है, इतना बढ़िया आपने माला पहनाया है कि मेरी शादी में भी इतना बढ़िया माला नहीं मिला था। तो खैर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हजरात बहुत अच्छे लोग हैं, हमको बहुत पहले आना चाहिए था। अल्लाह का करम है माशाअल्लाह। एक शेर सुने आप हजरात, एकदम आप इधर देख रहे हैं ना तवज्जो के साथ, बिल्कुल तवज्जो के साथ देख रहे हैं ना। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं, हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम चाइना से आए हुए हैं। चाइना से हम नहीं भाईजान, चाइना से कुछ दिन पहले कोरोना आया था। वो तो एक तो नौजवान था, कैसे तो भूल चूक के चाइना में शादी कर लिया, दुल्हन को लाया हिंदुस्तान, 6 महीना में उसकी बीवी मर गई। देखिए मैं दूसरे किस्म का अनाउंसर हूं, जब तक मेरा मजमा नहीं बोलता है हसन फैजी नहीं बोलेगा। और मैं चाहता हूं कि मैं मेरा मजमा बहुत सबको मैं पकड़ के रखता हूं, एक एक आदमी को मैं पकड़ के रखता हूं। और जब तक मेरा पूरा मजमा नहीं बोल देता है तब तक मेरे शेर का आखिरी मिसरा नहीं आता है। अगर वाकई में शेर सुनना है तो एक मर्तबा ख्वाजा के दीवानों हाथ उठा करके बोल दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना बढ़िया साउंड है भाईजान। किसका साउंड है? जैसी सेहत आपकी वैसा साउंड है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके साउंड को हम दुआ करते हैं कि जहन से निकल के हर कान में गूंजे, कमरे से निकल कर मैदान में गूंजे। मेरी दुआ यही है मौला तुझसे, हमारे भाई साहब का साउंड पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। पता है अगर अपने झारखंड में इतना बढ़िया शेर किसी साउंड वाले को लिए पढ़ते हैं तो 100-200 रुपया वो जरूर देता है। लेकिन उड़ीसा में मामला क्या है, भद्रक में हम नहीं जानते हैं, जानते आप हैं। बस कोई बात नहीं भाई साहब, बस चेयर आप संभाल लीजिए माशाअल्लाह। सेहत के भी एतबार से आप बहुत अच्छा हैं, क्या कहने, बहुत अच्छा है। आपको मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा साउंड है माशाअल्लाह। उड़ीसा में पहला ऐसा साउंड है जो हमको मिला है। जलसा तो बहुत किया लेकिन साउंड वाला ऐसा नहीं मिला। इतना बढ़िया आदमी है, कोई नहीं है तो क्या बात है, बहुत अच्छा। खैर असल में पता है इनकी तारीफ में किया, अगर नहीं है तो 10-20 किसी से लेके भी दे दीजिए ना। 4 मिसरा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए जुमला बोल दिया, बुरा मत मानिएगा। अनाउंसर का काम है मजमा को जगा देना। 4 मिसरा पढ़ता हूँ दीवानों, ख्वाजा के दीवानों। अगर वाकई में सुनने का मूड है, चौथा मिसरा आएगा, मजमे से कम 6 शरीफ के नाम पर 6 दीवाना खड़ा होकर नारा लगा देगा, अल्लाह और रसूल का इनाम आ गया। माशाअल्लाह। देखिए खुदा खैर करे, हमारे कमेटी वाले इज्जत बचा रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे कमेटी वालों को, सुभान अल्लाह। वरना पता है भाई साहब, कहीं कहीं अनाउंसर का खाता तक नहीं खुलता है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन एक आंख मर्तबा और आ जाइएगा कम से कम कीजिए, 90 रख के 10 लौटा दीजिए तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। चौथा मिसरा आएगा, कम से कम 6 नौजवान खड़ा होकर नारा लगाइएगा। तैयार है आप? तैयार है मेरा मजमा? तैयार है? थोड़ी सी इब्तिदा वक्त में मैं चाहता हूं कि मेरा माहौल बन जाए, फिर इंशाअल्लाह 2-2, 3-3 मिनट की अनाउंसमेंट होगी। आप जैसा चाहेंगे वैसी अनाउंसमेंट होगी। एक मरतबा जरा लहरा के या रसूल अल्लाह दुआ दे देंगे, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। अल्लाह और रसूल का इनाम आ गया। अरे हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया। जहां भी ख्वाजा का दीवाना रहता है, चुप नहीं रहता है, बोलता है। वो यकीनन बोलने का हुनर मालूम है हिंदुस्तान के मुसलमानों, तो वाकई में एक मरतबा बोल के बता दो कि हम वो हैं जो कभी चुप नहीं रहते हैं, बोलने पर आते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बन करके रख देते हैं। उठा के बोल दिया रसूल अल्लाह, अल्लाह और रसूल का पैगाम आ गया। अरे हिंदल वली को नूर का इनाम आ गया। कम से कम 2-3 नौजवान नारा लगा के हौसला बढ़ा देना मुसलमानों। हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया, अल्लाह और रसूल का इनाम
निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है उधर बगदाद वाला है। जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है उधर बगदाद वाला है। लेकिन वाकई में तलहा ने ये साबित कर दिया कि सरकार दो आलम का फरमान नहीं बदलेगा, फारान की चोटी का ऐलान नहीं बदलेगा, दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है यारों, अजमेर की धरती का सुल्तान नहीं बदलेगा। नारा लग जाना चाहिए था खुदा की कसम। अल्लाह मेरे कमेटी वालों को, अल्लाह तमाम अराकीन को सलामत रखे। माशाअल्लाह ये तबीयत खुश कर दिया आपने। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि हमेशा साथ में हम नातियात दीवान रखते हैं, मुअत्तर इस तरह से इश्क का गुलदान रखते हैं। अरे ख्वाजा के नाम का जलसा बहुत सजता है भारत में, मगर ये बांका बाजार वाले तो अलग पहचान रखते हैं। तलहा साहब ने कहा कि ख्वाजा पिया के ऊंट बैठाया हुआ कोई उठा नहीं सका, तो ख्वाजा का बसाया हुआ मुसलमान को कौन भगा सकता है यार? जरा बोलो ना यारो सुभान अल्लाह। मेरा दावा है कसम खुदा की, एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, उस पे हर आदमी सुभान अल्लाह कहेगा। गरीब नवाज के दीवानों, गरीब नवाज के मस्तानों, हम कुछ देखें न देखें, आपकी आवाज अजमेर तक पहुंच जाए, ख्वाजा दुआ दे देंगे तो बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। चार मिसरा आ रहा है। एक शायर कहते हैं, अभी आपने सुना ना कोरोना जैसा अजाब आया है, क्यों आया है समझ रहे हैं आप लोग? एक शायर कहते हैं कि रूए कुफार पे भी हिजाब आया है, बातिल के सवालों का जवाब आया है, इसे बीमारी समझने की कोशिश मत करना मुसलमानों, ये कोरोना बन के खुदा का अजाब आया है। इसे बीमारी समझने की कोशिश मत करना मुसलमानों, ये कोरोना बन के खुदा का अजाब आया है। और भारत से मुसलमानों को भगाने वालों सुन लो, वफादारी की हम अपनी तुझे पहचान दे देंगे, वतन के वास्ते हर ख्वाहिश और अरमान दे देंगे, नहीं जाएंगे भारत से कभी भी। सुन लो कान खोल कर तुम, यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पे जान दे देंगे। यहीं पैदा हुए हैं हम। इधर से नारा हो जाता तो अच्छा होता, इधर से नौजवान नारा लगा दे माशाअल्लाह। शादी वादी हुई है, हाँ इसीलिए इतने बोल रहे हैं। वो तो आप बहुत बढ़िया नारा लगाए। एक जगह बिहार में हम अनाउंसरी कर रहे थे, तो एक आदमी दो ही नारा लगाता था सिर्फ। माशाअल्लाह भद्रक वालों मुबारक हो, यहाँ पे सरकार, छोटे बड़े सरकार का फैजान जारी है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का फैजान जारी है। बहुत अच्छा नारा लगाते हो। पता है हमारे कलकत्ता से हमारे अब्बास भाई आए हैं, पहुंच जाते तो बहुत अच्छा होता। अल्लाह का शुक्र है। चार मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, दो तीन नौजवान गरीब नवाज का जो दीवाना होगा नारा लगा देगा। लेकिन पता है जब मैं यहां उतरा भद्रक में, खुदा की कसम, तो मुझे ऐसा लगा कि भद्रक में नहीं मैं बगदाद आ गया हूं। अरे यारों बोलो ना सुभान अल्लाह। गौसुल वरा के जलवे मुझे याद आ गए। चार आदमी नारा लगाइएगा, गौसुल वरा के जलवे मुझे याद आ गए, करने के लिए दोस्तों इमदाद आ गए, छोटे बड़े सरकार का दरबार देखकर ऐसा लगा कि दोस्तों बगदाद आ गए। छोटे बड़े सरकार का लेकिन मेरा दावा है मुसलमानों, चमन का, मोहब्बत का, उखवत का चमन लालाजार हो जाए, हमारे वास्ते सेहरा गुले गुलजार हो जाए, कसम अल्लाह की वो दोज़ख में जा नहीं सकता जिसको जिसको भी छोटे बड़े सरकार से प्यार हो जाए। जिसको जिसको भी छोटे बड़े सरकार से प्यार हो जाए। नसीम सरकार, वसीम सरकार के दीवानों, खुशकिस्मत हो खुदा की कसम के गौसे आजम के लाल के दीवाने हो। एक मर्तबा हाथ उठाकर बोल दो तो चार मिसरा आपके लिए पढ़ दो, उस बारगाह में हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अरे ऊंचा जहां में नाम है सरकारे मिल्लत का, ऊंचा जहां में नाम है सरकारे मिल्लत का, अरे बिगड़ी बनाना काम है सरकारे मिल्लत का। मुनकर नकीर चल दिए ये कह के कब्र से, सोने दो ये गुलाम है सरकारे मिल्लत का। नारा 5 नारा लगना चाहिए इसमें, 5 नारा।
खड़े होकर पांच नारा सरकारे मिल्लत के नाम पर उठकर नौजवान नारा लगा दे, जिंदाबाद। आय हाय हाय, रसूल पाक से निहाल कर दिया, हुक्म नबी से आकर तैबा से दोस्तों ख्वाजा पिया ने हिंद को खुशहाल कर दिया। हुक्म नबी से आकर तैबा से दोस्तों ख्वाजा पिया ने हिंद को खुशहाल कर दिया। जल्दी से आप हजरत हाथ उठा के एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। ये तो हमारे बड़े भाई हजरत अब्बास रजा नूरी थे। असल में हम करीब में बैठने से डर रहे थे, भाई साहब के सेहत अगर गिर जाते तो उनको कुछ नहीं होता, मेरा जनाजा निकल जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कहना है। चार मिसरा पढ़ता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में और हुजूर सरकारे मिल्लत की बारगाह में। आले रसूल वो भी है और सैयदा का लाल ये भी है। जरा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अरे कितना बुलंद व बाला वो ज़ीशान हो गए। कहां आप चले गए थे? बहुत देर से हम आपको ढूंढ रहे थे। आप रहते हैं तो समझिए कि हमारी निजामत की जनरेटर में लगता है कि कोई फ्री में पेट्रोल डाल दिया है। कोई दिक्कत नहीं, चार मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। जो फातिमा के लाल से प्यार करता होगा वो इंशाअल्लाह बोलेगा सुभान अल्लाह। कितना बुलंदो बाला वो ज़ीशान हो गया, कितना बुलंदो बाला वो ज़ीशान हो गए। ख्वाजा पिया जो हिंद का सुल्तान हो गए। खुल्दे बरी में जाएगा बेशक वो दोस्तों जो फातिमा के लाल पे कुर्बान हो गए। खुल्दे बरी में जाएगा बेशक वो दोस्तों, ख्वाजा पिया खुल्दे बरी में जाएगा बेशक वो दोस्तों जो फातिमा के लाल पे कुर्बान हो गए। चार मिसरा याद आ रहा है। भाई साहब लोग हमारे कलीम भाई ने इतनी खिदमत की है, खुदा की कसम सेठ साहब। और देखिए इधर से 10-20 रुपए इनाम भी आ रहा है। ये कहिए कि भद्रा का यहाँ 10-20 चल भी रहा है। दिल्ली में अनाउंसरी कर रहा था, वहां भी लोग 10 रुपया दे रहा था। तो हमने कहा कि भाई साहब हिंदुस्तान की राजधानी इज्जत बचाइए। तो एक चचा उठे 500 का नोट दिए, लेकिन पुराना वाला। तो हमने कहा कि चचा 500 पुराना वाला नोट हम क्या करेंगे? तो चचा ने कहा कि तो हम क्या करेंगे? तो जो कहीं नहीं चलता है मौलवी साहब लोग के पास चल जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, 10 का हो 20 का कोई टेंशन नहीं। एक मेरा शेर है, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। 10 का हो या 20 का भरपूर होना चाहिए। माशाअल्लाह वक्त नहीं है। देखिए कमेटी वाले बहुत कर रहे हैं, हम तो निजामत बहुत 2-2 मिनट में बहुत अच्छा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर से पढ़ने का हुक्म हो रहा है। आप हजरात फिर से बोलेंगे तो जरा हाथ उठा के बोल देना यार या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे कलीम भाई की तरफ से कितना बुलंद व बाला व ज़ीशान हो गए। ख्वाजा पिया जो हिंद के सुल्तान हो गए। खुल्दे बरी में जाएगा बेशक वो दोस्तों जो फातिमा के लाल पे कुर्बान हो गए, जो फातिमा के लाल पे कुर्बान हो गए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और इनको करोड़पति बना दे। बोलिए ना, ये दिक्कत है क्या आप लोगों को? हम तो कहते हैं कि मुझे वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा कंजूस लोगों को कभी दौलत नहीं देता, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई। एक दुआ देकर जा रहा हूं कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे। आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, केजीएम कमेटी, फैजाने छोटे बड़े सरकार, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत से अगर वाकई में इजाजत है तो पूरा मजमा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। कुतुबुद्दीन लिख देना, निजामुद्दीन लिख देना। कफन पर या मेरे वारिस, कफन पर या मेरे नसीब अलाउद्दीन लिख देना। कोई पूछे कि भारत का राजा कौन है तो उठा करके कलम ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना। उठा करके कलम ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना। माशाअल्लाह कलीम भाई, पहले का जमाना था जो 1600 नोकिया मोबाइल सेट चलता था, गिरता था तो बैटरी खोपड़ी बाहर हो जाती थी। आज
जमाना डेवलप हो गया है, महंगा महंगा मोबाइल चल रहा है, तैयार है तो हाथ उठा के एक मर्तबा या हुसैन। सरकार नसीम सरकार के नाम पे एक मर्तबा औलादे गौसे आजम के नाम पर या हुसैन। ये आपके यहाँ जो लेटे हुए हैं छोटे और बड़े सरकार दोनों हसन और हुसैन के फूल हैं। सुभान अल्लाह। ये तो खैर कहिए, देखिए इतना दिलदार आदमी है हमारे कलीम भाई। हम लोग अजमेर जा रहे थे पिछले साल, एक बहुत बड़ा सेठ को, बहुत बड़ा सेठ को कि हाँ पूरे रास्ता उस सेठ खर्चा करेगा, पूरे ट्रेन 1 रुपया खर्चा नहीं किया। अजमेर जंक्शन पर पहुंचे तो 5 रुपया का बेदाम लिया। हजरत 5 रुपया के एक फोड़ के दिया, बोला कि लीजिए हजरत खाइए, मेरे साथ रहिएगा तो ऐसे ही खाते पीते चलिएगा। तो ऐसा ऐसा आदमी मुलाकात हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा सेठ है माशाल्लाह। एक भाई साहब कहाँ चल गए, इतना मोटा ताजा आदमी बैठा हुआ था, चल गया काजी। खैर कोई बात नहीं, हमारे हजरत हैं, देखिए माशाल्लाह नसीम सरकार का फैजान चलता है, हम सुन्नियों का काम चलता है। हमने पूछा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेहत बन गई, तो हजरत ने जवाब दिया कि उनके सदके हलाल खाता हूं, मुर्गा मैं सालों साल खाता हूं। तो मैंने कहा कि बॉडी कैसे बनी, तो इन्होंने कहा कि मेरी बॉडी ऐसे बन गई, मैं नसीम सरकार के दर का माल खाता हूं, नसीम सरकार के दर का माल खाता हूं। 4 मिसरा पढ़ने जा रहा हूं, हसन फैजी दम करो ताजा, एकदम भाप निकल रहा है। जरा उठा के बोल देना यारो नसीम सरकार के नाम पे या हुसैन। नहीं नहीं, गौसे आजम का फैजान मिल जाएगा, गौसे आजम के लाल दुआ दे देंगे। जरा उठा के या हुसैन। यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कासे में, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कासे में। हम सोच रहे हैं कि इमाम साहब कब 10 रुपया देंगे, बहुत देर हो गया। असल में हम देखिए मौलवी साहब लोग को तंग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इमाम साहब बड़ा नोट वाकई में निकालते हैं, ये कोई शक नहीं है। यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता। और अभी कौन निकालेगा भारत से, असल में देखिए हम जो देखिए हमको जो इनाम मिलता है भाईजान लोग, हम देखिए नीचे नहीं गिराते हैं, हम थैली में रखते हैं। अगर यकीन नहीं तो देख लीजिए। तो खैर कोई बात नहीं है, माशाअल्लाह। ये कह रहे थे, हम तो ये कहते हैं सेठ साहब कलीम भाई के वो पागल नीम की लकड़ी को भी चंदन समझता है, बड़ा नादान है दिल्ली को जो लंदन समझता है। जरा जाकर कोई वो चाय वाले को तो समझा दे, इन गरीबों की कमाई को भी काला धन समझता है। जरा जाकर कोई उस चाय वाले को तो समझा दे, इन गरीबों की कमाई को भी काला धन समझता है। लेकिन भद्रक बांका बाजार नसीम सरकार का दीवाना सीना ठोक कर बोलेगा कि हम कभी तुम्हारी तरह नफरत का मन नहीं रखते, कभी अपने दिल में वो टेंशन नहीं रखते। हम मुसलमान हैं, नोटबंदी से हमें मत डराओ, हम ज़कात देते हैं, घर में काला धन नहीं रखते। ज़कात देते हैं घर में। नारा लगना चाहिए था, नारा तो लगा दो दीवानों कम से कम। हाथ उठा के वाह, जिंदाबाद। दस्तकिए भाईजान जिंदाबाद। कह दो जाकर कभी ऐसा नहीं होगा न हम ईमान छोड़ेंगे, असम कश्मीर केरल हम न राजस्थान छोड़ेंगे, मरेंगे भी अगर हम तो यही 2 गज जमीन लेंगे, मरेंगे भी अगर हम तो यही 2 गज जमीन लेंगे। गलत फहमी में मत रहना कि हिंदुस्तान छोड़ेंगे, के हिंदुस्तान छोड़ेंगे। और दीवाना भद्रक का नसीम सरकार का सीना ठोक कर कहता है कि ऐसे नहीं पढ़ूंगा, उठा के एक मर्तबा जोर से या रसूल अल्लाह। सरकार नसीम सरकार के नाम पर सुभान अल्लाह। कभी ऐसा नहीं होगा नहीं ईमान छोड़ेंगे, असम कश्मीर केरल हम न राजस्थान छोड़ेंगे, मरेंगे भी अगर हम तो यही 2 गज जमीन लेंगे। गलत फहमी में मत रहना कि हिंदुस्तान छोड़ेंगे।
गलत फहमी में मत रहना। सीना ठोक कर नसीम सरकार का दीवाना ये बोलता है कि झुकेगा सर नहीं जालिम तेरी तलवार के आगे, निछावर जान भी कर दूंगा मैं सरकार के आगे। कोई लालच किसी लालच से भी मुझको खरीदा जा नहीं सकता, मैं बिक चुका हूं नसीमी सरकार के आगे। हाय 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 फिर नारा लगाइएगा वरना मेरा 10 रुपया लौटाइएगा। हकीकत यह है कि जो आदमी बोलता है, एक शायर कहते हैं, सेठ साहब इमाम साहब सुनिएगा, कि बुलंद आवाज करके आदमी क्या क्या बचाता है। कोई गद्दी बचाता है, कोई सत्ता बचाता है, मगर गुमराह फिरकों से हर एक सुन्नी मुसलमान को नसीमी सरकार के नाम का नारा बचाता है, मुजाहिदे मिल्लत के नाम का नारा बचाता है। अब 4 मिसरा आखिर में बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूं। हमारे तो कलीम है सेठ साहब एक के मरतबा 500 दे दिए हैं, मतलब जलसा खत्म तक के लिए। खैर कोई बात नहीं है, इनसे हम कुछ थोड़े कह रहे हैं। हम तो कहते हैं भाइयों के जिक्रे 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 रसूल जिसे खलता नहीं है, जहन्नम की आतिश में जलता नहीं है। बड़ी मेहनत से करता हूँ निजामत यारों, फटा नोट मत दीजिएगा, चलता नहीं है। इसलिए हमारे पास एक अटैची रखल है। हमारे यहाँ जो है आधा काट के लोग देता है हजरत, हम चलाने के लिए वहां भी कोई नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 मिसरा मेरा सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। तमाम शोराए किराम बैठे हैं, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत खूब बोल रहे हैं आप हजरत माशाअल्लाह। एक मरतबा और हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक शायरी हिंदुस्तान खुर्शीद तलहा को कहा जाता है। लेकिन एक शेर सुनिए, गोरे की जरूरत है न काले की जरूरत है, गोरे की जरूरत है न काले की जरूरत है, हमें अजमेर और बगदाद वाले की जरूरत है। माशाअल्लाह देखिए, बम्बे का भी माल आइटम, हमारा गजल का वो लहजा और नात पढ़ने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आया हुआ है हजरत आली जनाब मोहतरम अल्ताफ जिया बम्बई। माशाअल्लाह गुलफाम हसानी ने बहुत खूब जियाफत की है। ये तो कहिए कि गुलफाम आज बहुत कम पड़े, बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं ये जम करके। कलकत्ता में देखिए हमारे अब्बास भाई के यहाँ एक शायर नात पढ़ा, इनाम छूट के साथ साथ एक बैंक का चेक भी मिल गया उसको। तो पता है शायर साहब बहुत खुश हुए, यार तो काम बन गया। रात भर सोया बेटा नहीं, सुबह जब वो चेक लेके मार्केट में भजाने गया तो पता चला कि उस चेक का बैंक हिंदुस्तान में खुल भी नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए, हमारे ऐसा कुछ नहीं होगा। बस 4 मिसरा आखिर में पढ़ता हूँ। हजरत नसीम सरकार की बारगाह में आया तो ऐसा लगा बगदाद आ गया, लेकिन 4 मिसरा आप लेकर तोहफा के तौर पे चले जाना। रुतबा बुलंद तो बाला है बाबा नसीम का। बस भाई, बस आप ही की बारी है भाईजान, माशाअल्लाह। रुतबा बुलंद तो बाला है बाबा नसीम का। जरा बोल दीजिए ना यार, कुछ मत दीजिए। हम समझ रहे हैं कि 10-20 सब खत्म हो गया, लेकिन सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए लगता है कोई लोग कुछ लोग खैनी बना रहे का, खैनी मत बनाइए भाईजान, वरना एक जगह देखिए किशनगंज के जलसा में मार हो गया। हमने कहा, एक आदमी बीच में खैनी बना रहा था तो बगल में नजर पड़ी तो बोला कि थोड़ा सा हमरो। अब खैनी ऐसी चीज है कि भाई हर आदमी मांगता है, इधर वाला को नजर पड़ा तो बोला कि थोड़ा सा हमरो। तो धीरे धीरे उसकी हथेली भर गई। इतने में हम कहे कि हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, वो शख्स जो खैनी बना रहा था वो भी उठाया, सबके काने कपारे पड़ गया। बड़ी मार हुआ, जलसा बच नहीं सका। लेकिन खैर ये भद्रक है, यहाँ पे कोई नसीमी सरकार का दीवाना ऐसा नहीं है। जब दीवाना रंग में आता है तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी करके रख देता है। जरा उठा के नसीम सरकार के नाम पे दीवाना झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। अरे रुतबा बुलंद तो बाला है बाबा नसीम का, हर समत आज चर्चा है बाबा नसीम का। 4 दीवाना नसीम सरकार के नाम का नारा लगाने को तैयार रहे। रुतबा बुलंद तो बाला है बाबा नसीम का, हर समत आज चर्चा है बाबा नसीम का। इश्क़ नबी की खेती रहेगी हरी भरी, अरे ये सींचा हुआ इलाका है बाबा नसीम का।
नारा तो यारों लगा दीजिए एक बार हो, कम से कम। अरे जिंदाबाद। ये देखिए कादरिया चिश्तिया मदरसा, सुभान अल्लाह, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज मदारिस में दिन रात गुजारो, ये मदरसे तुझे हाफिज़े कुरान बना देंगे, ये मदरसे तुझे हाफिज़े कुरान बना देंगे। मदरसा अहले सुन्नत कादरिया चिश्तिया, माशाअल्लाह बांका बाजार, खूबसूरत, ये पाए तकमील तक पहुंचने के लिए बुनियाद होने वाला है। आप हजरात से गुजारिश है कि जो 10-20 चंदा दे रहे हैं उस अजीम इदारे में, अजीम मदरसे में दे दीजिए, जिस ख्वाजा के नाम का, जिस नसीम सरकार के नाम का आप जलसा सजाए हो। अरे दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत के मैदान में भी कामयाब रहोगे। माशाअल्लाह कमेटी वालों को मैं मुबारकबादियों के फूल पेश कर रहा हूं कि इतना बड़ा काम इन्होंने जिम्मे में उठाया है, खुदा की कसम, जिसका कोई जवाब नहीं। दुनिया में मकान तो सब बनाते हैं, लेकिन रसूल का घर कोई कोई बनाता। इमाम साहब माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को शाद व आबाद रखे। तैयार हैं आप? तैयार हैं? माशाअल्लाह। तो लाया जाए, मतलब हम जाएंगे, तलहा आएंगे, उसके बाद हजरत अब्बास, फैजान अब्बास लेकर, फैजान अब्बास अलम बरदार लेकर कलकत्ता का लहजा आ जाएगा। उठाइए हाथ को, हम देख रहे हैं कि कितने लोग सो गए। चलिए अल्लाह का करम है, इतने लोग सोए थे। असल में देखिए, हम बताएं 1 बजे के बाद यही मामला होता ही है। एक जगह हम बोले कि भाई साहब तवज्जो दीजिए, तो पता है कलीम भाई, कोई आदमी तवज्जो नहीं समझता था। एक आदमी बहुत खुदरा करा के लाया था, जब कहते तवज्जो दीजिए 10 रुपया देता। 1 बज गई रात, बोला कि भाई साहब सो गए, तवज्जो दीजिए। तो आदमी खड़ा हुआ, बोला कि खत्म तो हो गल वकादिमा। हम अपनी जबान में कह दिया, आप लोग हो सकता है नहीं समझो, लेकिन इंशाअल्लाह यूट्यूब, ये नेट पर सुनिएगा तो बहुत कुछ इंशाअल्लाह मिलेंगे। हाथ उठाइए। आखिर में, जो आखिर में हाथ उठाता है, खुदा की कसम आखिर वक्तों में, हम देखें ना देखें, ये लोग देखें ना देखें, नसीम सरकार देख रहे हैं। उठा लें, उठा लें, उठा लें, वसीम सरकार देख रहे हैं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उठा लें, उठा लें। अजमेर से मेरा ख्वाजा देख रहा है तो बगदाद से मेरा गौस देख रहा है। उठा ले मोहब्बत से, नारे तकबीर, नए नए रंग पेश कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए। अगर जो बोलेगा दिल से उसका सीना मजबूत हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नसीमे मिल्लत, फैजाने गरीब नवाज, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, सरजमीने बांका बाजार भद्रक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो रसूल पाक पे दिल से फिदा हो जाएगा, अरे खुल्द का आसान उसका रास्ता हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि जो नसीब पाक पे दिल से फिदा हो जाएगा, खुल्द का आसान उसका रास्ता हो जाएगा। बावजू होकर समाअत कीजिए नाते नबी, दिल नबी के इश्क का फिर आईना हो जाएगा।